हेलो एवरीवन। बेटा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग या इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स पढ़ते हैं। टॉपिक क्या होगा हमारा? रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, क्या कह लीजिए? इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स पढ़ने वाले। दूसरा नाम जो होगा इनका वो होगा वो इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल। तो बेटा, सबसे बड़ी बात है कि आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल जब आप पढ़ते हो तो आप कौन कौन से रूल पढ़ते हो उसमें? बेटा, इसमें आप जब आपको बता दो, इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स जो है या कहें रूल्स फॉर विच आर गवर्निंग द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो होता है वो तीन रूल हैं बेटा आपके। द फर्स्ट वन इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकंड वन जो है हुंस रूल है। हुंस रूल of maximum multiplicity. ओके, एंड थर्ड वन है of Bohr principle. Okay, there are three rules: Pauli's exclusion principle, Hund's rule and Pauli's of Bohr principle. तो आज जो की क्लास में जो हम करने वाले हैं बेटा, ये तीनों ही रूल हम पढ़ने वाले हैं एक साथ। इन तीनों रूल को हम पढ़ेंगे और इनके एप्लीकेशन आप करोगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यू कैन आस्क मी। जैसे कि आप, तो फर्स्ट वन अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की, तो फर्स्ट है आपका Pauli's exclusion principle. Okay, Pauli's exclusion principle। तो Pauli exclusion principle क्या कहता है? ये कह रहा है कि two electrons of same atom can never have identical sets of four quantum numbers। ओके, तो ये इसका स्टेटमेंट क्या है कि दो, एक ही एटम के अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो क्वांटम नंबर होंगे, चारों क्वांटम नंबर होंगे, वो कभी भी सेम नहीं होंगे। कभी भी सेम नहीं होंगे। यानी मान लो अगर उनके एक से सेम है तो तीन डिफरेंट हो सकते हैं, दो सेम है तो दो अलग डिफरेंट होंगे, तीन सेम होंगे तो चौथा डिफरेंट होगा। चारों कभी भी सेम नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ बेटा हाइड्रोजन, H2 मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, या फिर कह लीजिए, सॉरी, हम बात करते हैं किसी भी एटम के 1s ऑर्बिटल की। 1s2 ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल यानी पहले ऑर्बिटल के s सब शेल के हम बारे में बात कर रहे हैं। ओके, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा आपको बताया हुआ है जो हम इस तरह से पढ़ते हैं, तो वन आपको बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये वन यहाँ पर जो भी डिजिट होगी वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताएगी। ये जो होगा SPDF जो होता है ये बताता है आपको एजीमिथल क्वांटम नंबर के बारे में। एजीमिथल क्वांटम नंबर। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग बात करते हैं इसमें। किसके बारे में? मैग्नेटिक
क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर का आपको पता ही है कि एक ही ऑर्बिटल में, किसी भी एक ऑर्बिटल में दो मैक्सिमम क्वांटम नंबर हो सकता है। यस। तो अब बात करते हैं 1s2 के बारे में। तो 1s के लिए अगर हम बात करते हैं, अब 1s में दो इलेक्ट्रॉन हुए, एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हुए। एक हम मान लेते हैं E1 और एक हम मान लेते हैं E2। E1 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होगा 1s1 और इसके लिए जो होगा 1s2 होगा। ओके, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए। दोनों के लिए 1 1, दोनों के लिए s है 1 है तो 1 होगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करते हैं, s है तो 0 हो गया दोनों के लिए, क्योंकि हमें पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जब हम बात करते हैं s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए हम 3 यूज करते हैं। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल है, m एक ही है तो ये 0 रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि m की वैल्यू l पर डिपेंड करती है, तो m की वैल्यू 0 से सॉरी माइनस l से लेकर प्लस l तक होती है 0 तक, तो माइनस l और माइनस 0 से प्लस 0 तो 0 रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं s, एक ही ऑर्बिटल है तो s की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए प्लस हाफ होगी और इसके लिए माइनस हाफ होगी। तो एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं कभी भी बेटा सेम नहीं हो सकते। आपको ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो बेटा आपको ऐसे ही एग्जांपल्स लेने हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक चीज और आपको एक्सप्लेन करनी है कि भाई ये जो चीज है पाउलीज एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है, ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी भी सब शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और किसी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ फर्स्ट शेल का n की वैल्यू 1 लेने के बाद ये वैल्यू हमने ली, जिसे हम मान लें। अब हम n की वैल्यू 2 लेकर बात करते हैं। ओके, यानी हम बात कर रहे हैं सेकंड शेल में। यस, अब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, l की वैल्यू हो सकती है आपकी 0 से लेकर n-1, यानी 0 and 1। l आपका 0 भी हो सकता है और l आपका 1 भी हो सकता है। यस, यानी दो शेल हुए। जहां l की वैल्यू 0 होगी वहां m की वैल्यू क्या होगी बेटा, वहां m की वैल्यू 0 रहने वाली है, यानी उसमें एक ही ऑर्बिटल होना होना है, यानी उसमें s की जो वैल्यू होगी वो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ रहेगी। यस, यानी l में एक s ऑर्बिटल, यानी n में सेकंड शेल में एक s ऑर्बिटल रहने वाला है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यस, यानी हम बात कर रहे हैं s ऑर्बिटल की, एक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें हम बात कर रहे हैं p ऑर्बिटल की। यस, m की वैल्यू जो होगी वो 0 से -1 से लेकर +1 रहने वाली है, कितनी, -1 0 एंड +1। यस बेटा, यानी तीन ऑर्बिटल हैं और तीनों ऑर्बिटल के लिए s की जो वैल्यू होने वाली है इसके लिए भी प्लस हाफ एंड माइनस हाफ रहने वाली है। यस, इसके लिए भी प्लस हाफ एंड माइनस हाफ रहने वाली है और इसके लिए भी प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। यानी s की वैल्यू तो हर m के लिए, जितने भी m होंगे हर m के लिए प्लस हाफ एंड माइनस हाफ रहेंगे। तो ये जो चीज है, अगर हम बात कर रहे हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक और एक दो, इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, तो p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ गए, 6। s में कितने आते हैं, s में कितने आते हैं बेटा, 2, p में 6। अगर हम बात करते हैं n की वैल्यू 3, या फिर कह लीजिए हम, और सेकंड शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कितना आ गया बेटा, 8। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, s में 2 p में 6 मैक्सिमम। क्लियर है बेटा आपको? सेम एग्जांपल अगर हम केस लें d का, किसका, n इक्वल्स टू 3 का, हमने लिया n इक्वल्स टू 3, तो n इक्वल्स टू 3 होगा तो उसमें l की वैल्यू 3 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है एंड 2 पॉसिबल है। यस, n-1। जब हम n की वैल्यू की बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, m की, तो m की वैल्यू इस 0 के लिए तो 0 पॉसिबल है, 1 के लिए 3 पॉसिबल है, -1 0 एंड +1, यानी 3 पॉसिबल है, और 2 के लिए -2 -1 0 +1 एंड +2।
आपको ये चीजें आई होप कंफ्यूज ना कर रही हूँ, क्योंकि ये जो चीजें आप क्वांटम नंबर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि अगर एन एल की वैल्यू 0 है, ये एल एस है, ये पी है और ये डी है ना। तो किस तरह की पॉसिबल होगी। उसके बाद सभी के लिए प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। यस, तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन कैसा है ये समझ में आ गया। 2s में, 6p में और 10d में। तो d सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम। क्लियर है बेटा आपको, बहुत आसान सा है। सेम केस आप n इक्वल्स टू 4 करके कह सकते हो। n इक्वल्स टू 4 होगा तो l की वैल्यू 4 पॉसिबल है, 0 1 2 एंड 3। यस, m की वैल्यू आपको पता है, इसके लिए 0, इसके लिए -1 0 एंड +1, इसके लिए -2 -1 0 +1 एंड +2, इसके लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। यस, एस की वैल्यू सबके लिए प्लस हाफ एंड माइनस हाफ रहने वाली है। यस, तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे 0 के लिए 2, इसके लिए 2 4 6, इसके लिए 2 4 6 8 10, इसके लिए 2 4 6 8 10 12 14। तो एफ सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, 14 से। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ शेल में मैक्सिमम कितना आ सकता है, 32 आ सकता है। कितना आ सकता है, 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फोर्थ शेल में आ सकते हैं। कैसे आए ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बताता है कि किसी भी, ये एक्सप्लेन करता है किसी भी एटम के किस शेल में, किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी सब शेल में कितने होते हैं, किसी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। ये सब जो बताता है पाउलोस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है। और किसी भी के लिए भी, अब मान लो हम बात कर रहे हैं, कोई एटम है X, इसके 16 एंड 17 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं हम। 16 एंड 17 इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 17th और 16th इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, दोनों के लिए क्वांटम नंबर्स क्या होंगे, हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेंगे। 16 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, ये आएगा 2 8 10 और 6 16, थर्ड शेल में आएगा। यस, अब थर्ड शेल में भी पी में आएगा, यानी ये आएगा 3p में। 17 भी सेम है, 2 8 2 8 7। यस, ये भी 3p में आने वाला है, लेकिन यहाँ पर 3p में 4 और इसमें 5 होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं ये चीजें बेटा आपको नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर थोड़े बहुत आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, भाई 6 हैं, 2 एस में घट गए तो बाकी बचे पी के, यहाँ पे 7 है, 2 एस में घट गए बाकी बचे पी के। ठीक है ना। अब इनके लिए क्वांटम नंबर निकालते हैं। क्वांटम नंबर हम इनके लिए निकाल लेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, भाई ये 16th इलेक्ट्रॉन है, ये 17th इलेक्ट्रॉन है। ओके, एन की वैल्यू, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3p4 आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3p5 आ रहा है, इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए एन की वैल्यू होगी 3, इसके लिए एन की वैल्यू होगी 3, इसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी बेटा, पी है 1 होगी, के लिए 1 होगी, पी के लिए 1 आती है। जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4 है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं हम। और जब हुन्स रूल बताता है फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा -1 वाले में, क्योंकि हम जब बात करते हैं m जो है 3 ऑर्बिटल होंगे बेटा, -1 0 एंड +1। तो पहले 1 2 3 4 5 6 इस तरह से भरे जाते हैं, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरीके से भरे जाते हैं। तो 4 -1 में आएगी, -1 के लिए क्या होगा, ये -1 हो जाएगा। और इसके लिए अगर हम बात करते हैं 1 2 3 -1 0 +1, 1 2 3 4 5 5 0 में आएगा, तो इसके लिए 0 m की वैल्यू। यस, दोनों ही क्वांटम नंबर डिफरेंट हो गए।
एच की वैल्यू दोनों के लिए सेम होने वाली है, -12 एंड -12। ये चीजें बेटा आपको इजीली समझ में आनी चाहिए, तो ये आज क्लियरली आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको ये चीजें बताता है, आपको इसकी एक्सप्लेन करना है बेटा। आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।